मंदिर में डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पात्र लोगों तक कंपनी अपने उत्तम किस्म के उत्पादों को गांव, गरीब किसान, देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में डाबर इंडिया लिमिटेड का उत्पादन का सामान, खाद्य पदार्थ के पदार्थ भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आज जो एक कार्यक्रम रखा गया है, भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आज हमारे गांवों में, शहरों में, बड़े घरों में और छोटे घरों में, गरीब से लेकर अमीर तक और स्वस्थ व्यक्ति से लेकर और बीमार तक आज अपने जीवन लीला खत्म करने के लिए लोग किसी से पूछते नहीं हैं, अपनी समस्या को रखते नहीं हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या प्रशासनिक समस्या हो या फिर कोई आर्थिक समस्या हो या कोई शारीरिक बीमारी हो। भारत सरकार इस पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रही है। एक टेली मानव सेवा संस्था के दिशा निर्देश में जिला अस्पताल में एक मानसिक रोग विभाग खोला गया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो व्यक्ति तत्काल इस नंबर पर संपर्क करे। ये नंबर है, आप लोगों के सामने रखा गया है, 14416। पढ़ें इसमें लोग। 14416 का मतलब है कि अगर परिवार में कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, पति पत्नी में कोई विवाद हो जाता है, माँ बाप में कोई विवाद हो जाता है, भाई बहन में कोई विवाद हो जाता है, अधिकारी से कोई विवाद हो जाता है, पड़ोसी से कोई विवाद हो जाता है, तो आप अपने जीवन को खत्म न करें। जीवन अनमोल है, जीवन जो है ये अनमोल है। लोग अपने जीने के लिए बड़े बड़े मेदांता हॉस्पिटल में, एम्स में अपने को पूरी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी बेच देते हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई कि जो हमें प्रकृति द्वारा जो हमें जीवन का अवसर मिला है, जितनी सांसें हमको मिली है, वो भरपूर जिया जाए, न कि आत्महत्या किया जाए। अभी हाल ही में हमने देखा है कि बहुत बड़े पद पर हमारे प्रदेश के रहने वाले, हमारे देश में एक राज्य है मणिपुर, वहां पे वो डीजीपी थे। त्रिपुरा और मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य हमारे यहाँ पे हैं, और डीजीपी का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसके अंदर में पूरे प्रदेश के कप्तान आते हैं, पूरी कानून व्यवस्था उसके अंदर होती है, उसके हाथ में होती है। एक कप्तान को किस चीज की कमी थी? धन, जायदाद, रुपए, पैसे, पावर, और वो अपने जो है कार्यालय में, अपने बाथरूम में वो लटक गया, फांसी पे लटक गया और मृत्यु हो गई। ऐसे ही अभी पेपर में नहीं आया, लेकिन और तमाम समाचार दूरसंचार के माध्यम से देखा गया। एक जज कानपुर के रहने वाले, वो बेचारे फांसी पे लटक गए। एक और अधिकारी, तमाम डॉक्टर, तमाम और पेशेवर लोग, अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी और अधिकारी अपने जान को खत्म कर रहे हैं, अपने जीवन लीला को खत्म कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं हमने देखा है कि परिवार में, समाज में और राष्ट्र में सुख शांति खत्म होती जा रही है। इसके साथ साथ देखा गया है
कि आज लोगों के अंदर सहनशीलता नाम की चीज़ खत्म है। हिंसा हंसिया भाई भतीज। आज सबसे बड़ी बात है कि मैंने भी हाल ही में कई पेपरों में पढ़ा, 1 महीने के अंदर कई बड़ी घटनाएं घटी। लोगों ने पहले अपने बच्चों को मारा, अपने पत्नी को मारा और इसके बाद अपना स्वयं वो फांसी लगाकर गोली मार कर मर गए। पहले हत्या, इसके बाद आत्महत्या करके पूरे परिवार को विनाश कर दिया। तो आज जिस बात के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, बताया गया है कि सरकार की एक मुहिम चल रही है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है, किसी को कोई मानसिक दिक्कत है, मानसिक रोगी है, कोई बात समझ में नहीं आता है, तुरंत ही झगड़ा करने लगता है, तुरंत ही बवाल करने लगता है घर में, वो इस नंबर पर कभी भी बात कर सकता है। खड़े होकर के बताइए भाई, कोई बताएगा कौन सा नंबर है? 14 416। इसके बाद टोल फ्री नंबर है, क्या है? जोर से बोलिए, कौन सा नंबर है? 14 416 पर आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद एक नंबर आपको और दिया गया है, जो हमारी संस्था का नंबर है। मुमकिन फाउंडेशन और जनहित फाउंडेशन दोनों लोग मिल करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं, 81 73 97 19 51 है, जिस पर भी बात आप अपनी कह सकते हैं। अगर कोई समस्या है, आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप इस पर अपने, अगर कहीं कोई परिवार में दिक्कत है तो आपकी बात को गोपनीय रखा जाएगा और आपको उस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा जहां से आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं, परिवार में रहना नहीं चाहते हैं, इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं। तो संसार में, इस देश में आपके लिए सरकार और संस्था मिलकर काम कर रही है कि कहीं न कहीं आपको बचाया जाए। और आप जीवन में अनमोल हैं, आप जीवन में अनमोल हैं। आपके न रहने पर आपका परिवार बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे मेले में बहुत सारे आदमी हों और आपका कोई बच्चा खो गया हो या आप खो गए हो, तो पूरा मेले के आदमी अच्छे नहीं लगेंगे। लगेंगे पूरा मेले में आदमी ही नहीं दिखाई पड़ेंगे, केवल अपना आदमी दिखाई पड़ेगा जो गायब हो गया। तो सरकार की जो मंशा है, जो विचार है कि आप जिए, अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने समाज के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए जिए और अपने विश्व के लिए जिए। विश्व भी हमारा परिवार है। हमारी एक संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार, पूरा संसार हमारा परिवार है। जैसे किसी ने हवाई जहाज बना दिया, किसी ने मोबाइल बना दिया, किसी ने दवाएं बना दी, वो चाहे रूस में रह रहा हो, चाहे जापान में रह रहा हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, लेकिन पूरे दुनिया के लिए उसने बनाया। वो निसंदेह वंदनीय है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि राम और कृष्ण, गांधी और गौतम, सूर कबीर कुर्सी, रहीम और रसखान, नानक और बुद्ध, टाटा और बिरला, इन तमाम आत्माओं और तमाम तपस्वियों का ये धरती है भारत। जो ये हमारे धरती पर ऐसे महान पुरुष आए जो निसंदेह वंदनीय है और कोटसा नमन किया जाए उनको, और उनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसलिए आप अपने लिए और अपने समाज के साथ साथ पूरे विश्व के लिए जिए। यही संस्था का एकमात्र उद्देश्य है, यही सरकार का उद्देश्य है कि आपका जीवन अनमोल है। कितना भी अरबों खर्च कर दिया जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी संस्थान, कोई भी दुनिया का लोग एक बार आदमी के खत्म होने के बाद जो परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है फिर उसको कोई जिला नहीं सकता है। इसलिए जो परमात्मा ने हमें सांसें दी है, जो ईश्वर ने हमें सांसें दी हैं, उन सांसों का पूरा उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने इस हरे भरे विश्व और संस्कार के लिए, संसार के लिए जिया जाए। इसी में हमारा और हमारे संसार का भलाई है। जय हिंद, जय भारत।